प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस पहुंच गए हैं। इस दौरान वे वहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मॉरिशस यात्रा के पहले दिन आज प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम और सर अनिरुद्ध जगन्नाथ की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ बैठक करेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे दिन कल 12 मार्च को प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस दौरान समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण और व्यापार के क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा को लेकर यहाँ की सरकार के साथ साथ यहाँ रहने वाले भारतीय मूल के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मॉरिशस की करीब 70% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। इस वजह से भारत और मॉरिशस के मजबूत संबंधों का आधार यह साझा इतिहास और साझी संस्कृति भी है। प्रधानमंत्री आज अपनी यात्रा के पहले दिन कम्युनिटी इवेंट में शामिल होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री की यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्रीमती मुर्मू पंजाब के भटिंडा में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति दोनों शैक्षणिक संस्थानों के स्नातकों को डिग्रियां और पदक प्रदान करेंगी। भारत ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के लिए आर्मीनिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और आर्मीनिया के विदेश मंत्री अरारात मिर्जियोन की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों मंत्रियों ने डिजिटल प्रौद्योगिकी और औषधियों में सहयोग करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने राजनीतिक विचार विमर्श, व्यापार, संपर्क, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क के क्षेत्रों सहित भारत आर्मीनिया द्विपक्षीय सहयोग को व्यापक विस्तार देने की समीक्षा की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत का लक्ष्य आर्मीनिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है, जो इतिहास में गहराई से निहित है। उन्होंने कहा कि दोनों देश अच्छे राजनीतिक सहयोग साझा करते रहे हैं और दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है। इस बीच आर्मीनिया की विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने द्विपक्षीय एजेंडे के प्रमुख विषयों पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। उत्तर रेलवे होली के त्योहार से पहले यात्रियों की सुविधा के लिए 400 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां संचालित कर रहा है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के नई दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिनी कंट्रोल रूम और प्रतीक्षालय बनाए गए हैं। और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता 2025 आज से नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू होगी। एक रिपोर्ट। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 20 देशों के कुल 250 एथलीट भाग लेंगे। इनमें 145 भारतीय और 105 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी शामिल हैं। सभी खिलाड़ी 90 खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। भारतीय दल का नेतृत्व पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह और धर्मवीर करेंगे। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का ये 12वां संस्करण है। इसकी शुरुआत पिछले महीने दुबई लेग के साथ हुई थी और समापन इस वर्ष जुलाई में ओलंपिक लेग के साथ चेक गणराज्य में होगा। इससे पहले भारत ने इस प्रतियोगिता के दुबई लेग में 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 14 पदक हासिल किए थे। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के गुलमर्ग में चल रहे 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में आईटीबीपी की कुसुम राणा ने स्वर्ण पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की। लोकसभा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रमुख सदस्यों के हंगामे की खबर आज सभी समाचार पत्रों में है। जनसत्ता लिखता है, नई शिक्षा नीति को लेकर धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी पर प्रमुख का हंगामा। इस वर्ष गेहूं और चावल का होगा रिकॉर्ड उत्पादन। कृषि मंत्रालय ने 2024-25 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान में जताई उम्मीद। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सुनीता विलियम्स ने सौंपी कमान, वापसी को तैयार। हिंदुस्तान की खबर है, राजस्थान पत्रिका ने रंग भरी एकादशी शीर्षक से काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों द्वारा होली महोत्सव की तस्वीरें प्रकाशित की थी। पत्र लिखता है, काशी विश्वनाथ में होली की धूम, उड़े रंग गुलाल।